हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं अटोनमेंट मूवी के बारे में। अटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप या रिग्रेट। ये पुरानी एक लव मूवी है। इस मूवी में ब्राउनी नाम की एक लड़की होती है जो प्ले यानी नाटक वगैरह लिखती है। छोटी होती है, 15-16 साल की। उसकी एक बहन होती है सिसिलिया। रॉबी होता है। रॉबी उनके हाउसकीपर का बेटा होता है। उसके पापा होते नहीं है। उसकी मम्मी वहाँ हाउसकीपिंग करती है घर पे, और वो भी वहीं रहता है और पढ़ाई कर रहा होता है। उसके घर में उसके कजिन्स भी आए हुए हैं जिनके माँ बाप का डाइवोर्स हो गए, इसलिए वो यहाँ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। दो भाई है जुड़वा, और उनकी एक बहन है लोला। ये कजिन्स है सिसिलिया और ब्राउनी। एक दिन ब्राउनी रॉबी और सिसिलिया को झगड़ा करते हुए देखती है फाउंटेन के पास, और वो देखती है कि वो कोई बात पर बहस कर रहे हैं। फिर मतलब थोड़ी घटनाक्रम देखती है, पर एक्चुअल में उसे वो जो दूर से दिखता है वैसा होता नहीं। दोनों फ्रेंड जैसे हैं, रॉबी और सिसिलिया। रॉबी पूछता है कि ये गुलदस्ता किसके लिए है, तो वो कहती है कि ये उसका भाई है, लियोन आने वाला है, और उसके साथ चॉकलेट बिलियनर भी, मार्शल भी आने वाला है, तो ये उसके लिए है। तो अच्छा, ये तो ये उसके लिए है। तो वो कहती है हाँ, क्यों नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि ठीक है, लो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो गुलदस्ते में फूल डाल के उसमें पानी डाल रही होती है। तो वो कहता है कि मैं मदद कर देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तो वो कहता है कि मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, ऐसी बीच में वो उसका हैंडल खींचता है गुलदस्ते का, और हैंडल टूट जाता है। तो वो थोड़ी ऐसे गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पता है ये हमारा पुश्तैनी गुलदस्ता है, कितना पुराना है, तुमने तोड़ दिया। और उसका जो हैंडल टूट गया, उसमें जो झरना होता है, फाउंटेन होता है, उसमें गिर जाता है। तो सिसिलिया उसको ढूंढने के लिए उसमें फाउंटेन में कूद जाती है, उससे ढूंढ कर बाहर निकलती है और फिर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये थोड़ी मतलब ऐसे जैसा उसको लगता है और ब्राउनी को, वैसा नहीं था। बस एक नॉर्मल सी नोकझोंक थी। रोबी उस पानी को बड़ी प्यार से छूता है। ये जो आजकल इंस्टाग्राम रील पे बहुत ही चल रहा है, ये लव सीन। इधर लियोन और मार्शल आ जाते हैं। अगले दिन वो पूल के पास बैठ जाते हैं। तो लियोन कहता है कि उसने रॉबी को आज डिनर पे इनवाइट किया है। इधर लोला के भाई लोला से बहस कर रहे होते हैं कि उनके अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं जा रहे, हमें तुमने यहाँ रोक रखा है, ये वो। तभी वो मार्शल आता है और उन्हें समझाता है कि लोला भी तो यहाँ ऐसी फंसी हुई है, लोला भी अपने मम्मी पास जाया था, मतलब उनको ऐसे समझाता है। फिर उन्हें चॉकलेट ऑफर करता है, बट वो नहीं लेते। तो वो लोला को दे देता। इधर रॉबी स्टेनो से माफीनामा लिख रहा होता है कि कल जो भी हुआ फाउंटेन के पास, बहस हुई, जो भी हुई। बार बार ट्राई करता है, फॉर्मल सा वो लेटर लिख रहा होता है, पर वो लिख नहीं पाता। फिर वो ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ सेक्सी सी लाइन लिखता है, दो चार, और मुस्कुराने लगता है। मतलब वो ऐसे भेजने के लिए नहीं, ऐसे ही जो कभी कभी मन में आता है वो हम लिख देते हैं ना, उस टाइप से। फिर एक फॉर्मल सा लेटर लिखता है, सूट पहनता है, और मम्मी को बाय बोल के वहां से डिनर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो ब्राउनी को बुलाता है और लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर तुम सिसिलिया को दे देना, उसे देते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। ब्राउनी जैसे निकलती है उसे याद आता है कि शायद वो गलत लेटर ले आया है। वो जो सेक्सी सा लेटर उसने ऐसे ही मजाक में लिखा था, शायद वो उसने लिफाफे में डाल दिया और एक्चुअल लेटर था वो वहीं रह गया। वो चिल्लाता है, ब्राउनी तब तक वहां से निकल चुकी होती है। ब्राउनी घर पहुंचती है, उसे पढ़ती है, फिर सिसिलिया को देती है। और वो पढ़ती है तो उसका थोड़ा ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, कैसे कौन लिखता है यार लेटर, इतनी नीची सोच ऐसे, मतलब थोड़ा लेटर था इस टाइप का। फिर वो लोला को बताती है, तो वो लोला कहती है कि मुझे तो वो रोबी है जो एक सेक्स मैनियक लगता है। मतलब उसके बारे में थोड़ी गलत वो फीलिंग की भावना हो जाती है। शाम को नीचे आते वक्त ब्राउनी को कुछ चमकता हुआ दिखता है, कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे से फिर लाइब्रेरी में देखती है कि रोबी और सिसिलिया को प्यार करते हुए देखती है। आपस में प्यार कर रहे हैं, लिपटे हुए दोनों। पर पिछले सीन में क्या हुआ, रॉबी वो लेटर देके आता है गेट पे, गेट बजाता है, सिसिलिया गेट खोलती है, और थोड़ा वो रॉबी तो उसे बोल रहा है कि उसका वो मतलब नहीं था, उसने तो बस ऐसे ही ये लेटर लिखा था, रियल में ये लेटर नहीं था, वो दूसरा लेटर था, वो घर पे बोले ऐसे बता रहा, ये बातें लिखने की नहीं होती है। तो थोड़ा ऐसे मतलब मुस्कुराहट देती है सिसिलिया और कहती है तो फिर क्या होता है, मतलब वो इंप्रेस हो चुकी होती है उस लेटर से, और वो भी बुरी तरह से उसे पसंद करने लग जाती है। रॉबी तो पहले ही उसे बुरी तरह से पसंद करता ही था, पर सिसिलिया भी उसे पसंद करने लग जाती है। फिर आंखों आंखों में इकरार होता है, और फिर वो उसे लाइब्रेरी में ले जाती है, और फिर वहाँ बढ़िया प्यार करते हैं दोनों लिपट के। और वहाँ पे ब्राउनी आ जाती है, तो फिर वो दोनों उस लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। शाम को डिनर के वक्त लोला के भाई नहीं आते डिनर, छोटे दो जुड़ो होते हैं। ब्राउनी की माँ उसको ब्राउनी को भेजती है कि तुम जाकर उनको बुला के लाओ। तो उनके कमरे में जाती है तो उन्हें लेटर मिलता है, बट बच्चे नहीं। वो बताती हैं कि वो यहाँ से अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए निकल गए। सब उन्हें रात में ढूंढने लग जाते हैं टॉर्च लेकर। ब्राउनी ढूंढते ढूंढते कुछ देखती है और चौंक जाती है, और उसकी टॉर्च गिर जाती है। देखती है कि लोला वहां पर है, और वहां से कोई भाग गया जो उसके साथ कुछ मतलब कर रहा था, थोड़ा गंदे टाइप का काम कर रहा था, वो वहां से निकल गया। लोला रोने लग जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि इस पता चल गया उसे, सबको बता दी ऐसे ऐसे करके, वो रोने लग जाती है। तो ब्राउनी पूछती है कि वो कौन था, वो फिर रोने लगती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बस वो उसने बोला तो मुझे करना पड़ा ये वो कहती है कि उसने
तो ब्राउनी कहती कि मैंने उसे देखा, रॉबी था ना, तो वो डरते हुए कह देती हाँ वो रॉबी था। फिर क्या था, रेप केस बन जाता है। ब्राउनी फुल कॉन्फिडेंस से गवाही देती है, क्योंकि उसके पहले एक दो इंसिडेंट ऐसे हो रखे हैं, लेटर वाला हो गया चाहे इस टाइप का, तो उसके बाद वो थिंकिंग बन चुकी है कि रॉबी तो वैसे ही है सेक्स मैनिएक। वो फुल कॉन्फिडेंस से गवाही देती है कि हाँ मैंने, एक्चुअल में उसने फेस नहीं देखा था, फिर वो भागते उसको देखती, पर वो वहाँ बोलती पुलिस के सामने कि हाँ उसने रॉबी को देखा था वहां पर। फिर वो अपने लेटर है जो उसकी माँ को दिखाती है, तो सबको उसकी सोच के बारे में ऐसा मतलब वो हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रॉबिन वो अपने मतलब ऐसे ही लिखा था, पर वो क्या है कि गलत जगह पे पहुंच गया और गलत इफेक्ट सब पे पड़ गया। इधर रॉबी कुछ टाइम बाद ये इधर चल ही रहा होता है, दोनों बच्चों ढूंढ के ला रहा होता है, वहां पे आता है तो सब उसे देख रहे होते हैं, पुलिस आती है उसे ले जाती है, सिसिलिया उसे लिपट कर रोकती है, फिर पुलिस उसको ले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दो आर्मी वालों के साथ हैं और कहीं फंसा हुआ है, मतलब उस टाइम ये बात है 1940 की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। वो इंग्लैंड की आर्मी में भर्ती हो गया था। उसे याद है कि उसकी ट्रेनिंग के बाद, उसे याद आता है कि उसकी ट्रेनिंग के बाद सिसिलिया उसे मिलने आई। जब वो सिसिलिया खुद नर्स की ट्रेनिंग कर ले रही होती है, वो बोलती है कि वो उसे बहुत मिस करती है। वो उसे एक फोटो देती है और बताती है कि घर है जिसकी खिड़कियां नीली है, समुद्र के किनारे, और उसका एक सपना है कि वो दोनों इस घर में रहे। तो कहती है तुम जल्दी वापस आ, हम उस घर में जिंदगी भर रहे। फिर वो कहता है कि मुझे भी पहले जेल में रखा, फिर ऑफर दिया कि या तो आर्मी ज्वाइन कर लो या पूरी जिंदगी जेल में छोड़ो, तो मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। और फिर वो कह रहा है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँ। फिर वो बस से चली जाती है, लेकिन सीन बहुत ऐसे इमोशनल सा होता है। दोनों सोचते हैं कि बस कभी आए ना, पर उसे बस आ जाती है और फिर वो बस में चली जाती है। उसके पास वो फोटो और सिसिलिया का आए हुए खत जो उसे उसकी रोज याद दिलाते हैं, रोज उन्हें देखता रहता है। वो तीनों वापस लौट रहे होते हैं, तीनों आर्मी से अलग हो चुके होते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक सीन में दिखाते हैं कि ब्राउनी और रॉबी बैठे हैं। ब्राउनी कहती है कि मैं अगर इस पानी में कूद जाऊंगी तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? रॉबी कहता है हाँ बचा लूंगा। तो एक्चुअल में कूद जाती है। रॉबी उसे बचाता तो है, पर गुस्सा हो जाता है कि हम दोनों मर सकते थे, ऐसे ऐसे बचपना नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ब्राउनी भी रॉबी को थोड़ा पसंद करती थी कि उसको बचाए, उसके लिए आए, इस टाइप से। चलते चलते हुए समुद्र किनारे पहुंचते तीनों और देखते हैं बहुत खतरनाक, जहाँ बहुत सारी सेना, ब्रिटेन सेना वहां है, जो वहां से जहाज का वेट कर रही है समुद्र के किनारे अपने घर जाने के लिए। जहाज उन्हें रेस्क्यू करने आने वाला है। तो वो भी थोड़ा बीमार सा लग रहा है, उल्टियां हो रही है, मुंह नीला पड़ रहा है उसका। फिर वहीं कहीं एक बेसमेंट में जाके वो आराम करने के लिए लेट जाता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि कल सुबह तक जहाज यहाँ आ जाएगा, फिर वो दोनों अपने घर चले जाएंगे। वो कहता है कि वो चुपचाप सो जाएगा, खामोश होकर सो जाएगा, उसे बस तुम टाइम से सुबह जगा देना। उसकी आंखों में वो दिखता है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, तो उसकी आंखों में उस घर के लिए, सिसिलिया के लिए जो जाने के लिए वो दिखता है। उसकी बस एक ही इच्छा थी, एक बार मैं घर चला। तो कहता है मैं खामोश होकर सो जाऊं, बस एक बार मुझे घर जाना। उसकी आंखों के सामने वो लम्बे याद आ जाते, उन लेटर्स को, फोटो को एक तीली जला जला के देख, तो लम्हे उसकी आंखों के सामने दौड़ जाते। जब उसने सिसिलिया ने उससे जब पुलिस ले जा रही थी तो उसके कान बोला था जब उसने बोला था कि वापस आना, मैं तुम्हारा वेट। इधर ब्राउनी ने कैम्ब्रिज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लग गया था कि उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसे वो गवाही नहीं देनी चाहिए ऐसे कॉन्फिडेंट होके, तो उसने गलती कर दी। और अब वो कैम्ब्रिज की जगह एक नर्स की ट्रेनिंग ले रही है अपनी बहन की तरह। अब उन दोनों में ना तो बात होती है, दोनों बहनों के बीच में, क्योंकि सिसिलिया भी उसे काफी नाराज। रात में एक नॉवेल लिख रही होती है, उसी हॉस्पिटल से उसे अपनी बहन का एड्रेस मिलता है। उसे लेटर लिखती है और कहती है कि उसे उस बात का रिग्रेट है, उसे पश्चाताप है, उसने गलत फहमी के आधार पर गलत बयान दिया और अब उन दोनों की लाइफ खराब हो गई। हाँ उसे पता है कि वो दोनों माँ कभी उसे माफ नहीं कर सकते, पर अब जो ब्राउनी है यही कर सकती है कि उससे माफी मांग सकती। वो जानती है कि इससे उनका दुख तो नहीं खत्म हो जाएगा। अगले दिन कुछ युद्ध से घायल फौजी उनके हॉस्पिटल में आते हैं। वो डर जाती है कि कहीं इसमें रॉबी तो नहीं, मुझे तो रोती है पर रॉबी नहीं होता उनके घायल हुए, कहीं कोई जल रखा है, कोई कट रखा है। फिर एक न्यूज देखती है, न्यूज के आधार पर वो चर्च में जाती है साइड में, जहाँ लोला और मार्शल शादी कर रहे हो, उनकी तरफ देखती है और उसे पता होता है कि हाँ उस दिन मार्शल था, उस दिन रॉबी नहीं थी। गलत फहमी की वजह से वो जिंदगी बर्बाद कर दी और वो खुद बर्बाद हो रही है। वो लिखती थी सिसिलिया को कि मैं यहाँ पर कितना भी दुख पालू, दिन भर मैं अपना मतलब वो घिन सी होगी उसे खुद से, दिन भर वो इस काम में लगी रहती है, कितना भी काम कर ले वो, कितना भी यहाँ दुख पाले, पर वो टाइम वो जो उसने किया है वो कभी सही नहीं हो सकता। मार्शल और लोला वहां से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती, फिर वो सिसिलिया घर जाती है और माफी मांगती है, बट वो कहती है कि माफी करने लायक तुम्हारा गुनाह ही नहीं। रॉबी भी वहाँ होता है, वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि उसने उसकी जिंदगी खराब, उसे जेल जाना पड़ा। तुम्हें पता है कि जेल जाना क्या होता है? आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा, उनके घर वालों के सामने बेसर उनकी रेस्पेक्ट है वो डाउन हो गई, उसकी माँ पता नहीं कहाँ है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस ब्राउनी रोने लग जाती है, उसे कहता है कि अपने घर वालों को जाकर बताओ, पुलिस को लिख कर दो कि उस टाइम जो भी तूने बोला था वो सब गलत, सब झूठ था। फिर अगले सीन में ब्राउनी को दिखाते हैं जो बूढ़ी होती है, टीवी इंटरव्यू पर है और ये इंटरव्यू है अपने उसके अंतिम नॉवेल एटोनमेंट
के बारे में। वो बताती है कि एक्चुअल में ये उसका पहला नॉवल होना चाहिए, जिसे वो धीरे-धीरे शुरू से यही लिख रही है। 21वां नॉवल है वैसे तो उसका, लेकिन ये उसका पहला नॉवल भी है। वो बताती है कि उसकी ज़िंदगी का एक रियल घटना पर या उसका एक रियल चैप्टर है। उसने इसके एंड में थोड़ा चेंज किया है, बट क्योंकि एक्चुअल में जो रॉबी रहता है, वो घर नहीं आ पाता है। उसी रात जब वो कह रहा होता है कि मैं खामोश होके सो जाऊँगा, अगले दिन मुझे जगा देना, लेकिन वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। उस रात उसकी मौत हो जाती है और वो फिर कभी घर नहीं लौट पाता। सिसिलिया भी वॉर के टाइम एक टनल में छुपी रहती है, लेकिन बम फूटने से पानी का टैंक है वो फूट जाता है, पानी वहाँ फ्लो होता है उस टनल में और उसकी भी वहाँ मौत हो जाती है। और जो उसने बीच में एक सीन दिखाया जब वो उनके घर जाती है तो घर भी नहीं गई, ये उसकी बस कल्पना है। वो अपना बस दुख कम करने के लिए ऐसी कल्पना कर रही थी, वो माफी मांगे एक बार जाके। वो उस कहानी को, उस नॉवल को एक ऐसा अंत देना चाहते जो रॉबी और सिसिलिया चाहते, समुद्र के किनारे उस नीले खिड़कियों वाले घर के पास, जहाँ उनका सपना था, समुद्र की लहरों के पास, जहाँ वो रहना चाहते थे। इसलिए उसने नॉवल का अंत ऐसे किया कि रॉबी ये वॉर से बच के आ जाता है, उसके घर माफी मांगने जाती है और फिर उसे माफ तो नहीं करती, लेकिन वो अपनी जिंदगी फिर अच्छे से जीते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये थी हमारी कहानी एटॉर्नमेंट। कैसी लगी आपको? एक्चुअल में ये आप अगर मूवी देखोगे तो इससे बहुत अच्छी लगेगी। वैसे बढ़िया मूवी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।